Hello and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my English grammar class, and today my topic is grammatical function of noun. As I declared first, noun का मतलब इस्म होता है, उर्दू ज़ुबान में इसको इस्म बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन के मुताबिक a noun is the name of person, place और thing। और इसके हम लोग काइंड्स भी पढ़ चुके हैं और टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसका ग्रामेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब भी ग्रामर की बात होती है तो आपने सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करना है कि टॉपिक में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जब आप इसको डिस्कस कर लेंगे, इसको समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए हर काम, हर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा यही बात करती हूँ कि ग्रामर और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको क्वेश्चन पेपर आधा समझ में आ जाए तो आपके लिए वो एकदम आसान हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आप जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आपकी समझ में है या नहीं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप ग्रामर के पास आएंगे और वो होगा रटा सिस्टम, और ग्रामर में और मैथ्स में कभी रटा नहीं होता। तो आज हम इसका नाउन का ग्रामेटिकल फंक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने नाउन को डिस्कस करना है कि ग्रामर में ये एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आता है। अब जब भी कोई चीज़ आप पढ़ें बच्चों, तो उससे पहले आपको उस अपनी मदर टंग में इसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट किसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए सेंटेंस किसको कहते हैं, और यहाँ पर नाउन एज ए सब्जेक्ट इसका क्या मतलब है। मतलब रट्टा नहीं लगाना, आपने ये सोचना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसका क्या उर्दू मीनिंग है, और यहाँ पर सेंटेंस है तो इसका क्या उर्दू मीनिंग है, और यहाँ पर नाउन का जिक्र क्यों आया है। ये समझने के लिए पहले हमें सेंटेंस को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले आपने सेंटेंस को देखना है। उर्दू में सेंटेंस को जुमला कहते हैं और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, और सेकंड इज वर्ब, और थर्ड इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, वो ये कि सेंटेंस एक जुमले को कहते हैं और कंबाइन करते हैं वर्ड्स को तो एक सेंटेंस बनता है, लेकिन उसकी मीनिंग्स प्रॉपर होने चाहिए। और इस प्रॉपर मीनिंग में आपको पता चलना चाहिए कि एक सेंटेंस जो बोला जा रहा है इसकी मीनिंग्स क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेकिन वो मीनिंग्स देता हो वो सेंटेंस कहलाता है। अब एक सेंटेंस में बच्चों एक नाउन एज ए सब्जेक्ट कैसे काम करता है, आपने एक बात अपने पल्ले बांध लेनी है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं। हम लोग क्योंकि प्रोनाउन को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम लोग नाउन का फंक्शन कर रहे हैं, तो हमने अपने माइंड में सब्जेक्ट को एज ए नाउन ही डिस्कस करना है, रखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट एज ए नाउन कैसे यूज हुआ। इसी तरह यहाँ पर वर्ब और उसके उर्दू मीनिंग सब्जेक्ट का है काम करने वाला। एक सेंटेंस में जो काम करने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, काम करने वाला। अब उस सब्जेक्ट में जो काम हो रहा है, उस सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसको वर्ब बोलते हैं, तो ये हम फेल भी कहते हैं और इसको हम काम भी कहते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चल गया सेंटेंस में एक तो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है वो वर्ब है, और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट है, और वो भी नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं। वो भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एज एन नाउन पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में नाउन कैसे वर्क करता है। यहाँ समझ आ गया आप लोगों को। पहले सेंटेंस है, सेंटेंस के 3 पार्ट है, एक सब्जेक्ट है, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नाउन सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम करता है, तो ये बताया गया है कि ग्रामेटिकल फंक्शन में नाउन जो है वो एज एन सब्जेक्ट भी काम करता है, और नाउन में हमेशा पर्सन्स होते हैं या थिंग्स होता है। यानी कि नाउन जो भी है उसमें पर्सन आ गया, प्लेस आ गया, थिंग्स आ गया, तो वो एज एन सब्जेक्ट काम करेगा। अब वही इस सेंटेंस में एक जो वर्ब है वो काम होता है। अब अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में हम लोगों को एक बात पता चल गई कि उर्दू में इसको माफूल, इसको फाइल, इसको फेल कहते हैं, और ये है काम करने वाला, ये है काम और जिस पे काम किया जाए। मिसाल के तौर पर साथ प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पर जो साद है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो साद है
वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पर जो प्लेड है वो वर्ब है, और यहाँ पर फुटबॉल जो है वो ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब ये चीज़ आपने गौर से देखनी है बच्चों कि यहाँ पर साथ क्योंकि नाउन है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ग्रामेटिकल फंक्शन में नाउन ने एज ए सब्जेक्ट काम किया। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि फुटबॉल भी एक नाउन है, फुटबॉल भी एक नाउन है, तो यहाँ पर फुटबॉल नाउन ने एज एन ऑब्जेक्ट काम किया। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब आगे आकर एक जो बहुत डिस्कस करने वाली और जो सबसे ज़्यादा उलझा देने वाली स्टूडेंट्स को जो एक टर्म है वो है ऑब्जेक्ट की काइंड। ऑब्जेक्ट को आगे मज़ीद 2 काइंड्स में किया गया है, वो है ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ को गौर से देखना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट का उर्दू मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारी मदर टंग उर्दू है और हम कोई भी टर्म तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अपनी ज़ुबान में इसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमें ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। अब ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है? अगर उर्दू में हम लें इसको, तो इस उर्दू में डायरेक्ट का मतलब होता है बराह रास्त, मतलब सब्जेक्ट जो काम डायरेक्ट किसी चीज़ पे करता है और वो डायरेक्ट काम जो है वो वर्ब है, उसका एकदम एक्शन उस ऑब्जेक्ट पे गया तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर मिसाल के तौर पर द बॉय सा, या ऐसे आप कह सकते हैं कि बॉय को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। हम इसको कहेंगे द बॉय ओपन द डोर, द बॉय ओपन्ड द डोर। अच्छा, अब एक बात ज़रा गौर से देखिए कि बॉय यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। क्या है ये? सब्जेक्ट है, और वो काम क्या कर रहा है? डोर को ओपन कर रहा है, उसने ओपन किया है डोर को, तो उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? द बॉय ओपन द डोर, तो यहाँ पर डोर जो है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि या आगे हमें कह सकते हैं कि आई सा द बॉय, ये भी आप कर सकते हैं, आई सा द बॉय। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये सब्जेक्ट है और यहाँ पर है सा, देखा, और क्या देखा है उसने? बॉय को। तो यहाँ पर जो काम है उसका डायरेक्ट राब्ता इस बॉय से हुआ है, तो यहाँ पर बॉय होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? बॉय, जिसको यहाँ पर वर्ब ने देखा है। अब यहाँ पर गौर से बात देख रहे हैं कि एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, नाउन काम करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होता है? वो वर्ब का होता है, मतलब वर्ब का जिसके साथ बराह रास्त ताल्लुक होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का। अब इनडायरेक्ट क्या होगा? अब आपने एक बात देखी है कि अगर एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट जो है वो काम किस ऑब्जेक्ट पे कर रहा है। जो जिस पे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा वो उस सेंटेंस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जहाँ पर वो सब्जेक्ट वर्ब का इनडायरेक्ट काम करेगा वो उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई टोल्ड द बॉय, या आई टोल्ड अ स्टोरी। अच्छा, अब एक मेरी बात ज़रा गौर से सुने कि यहाँ पर जो एक कायदा है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वो दोनों आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और आ स्टोरी एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि काम किस पे हो रहा है? आ स्टोरी पर, कि वो एक लड़के ने आई टोल्ड, मैंने एक स्टोरी सुनाई। अगर यहाँ पे आ जाए आई टोल्ड, मैंने सुनाई, द बॉय लड़के को आ स्टोरी, तो यहाँ पर स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर जो बॉय है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा,
तो आपने अब इस बात को गौर से देखना है कि जब आप किसी भी जो वर्ब जो है वो डायरेक्ट किसी नाउन पे काम करे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब वर्ब इनडायरेक्टली किसी नाउन पे काम करे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन ही कहलाते हैं। तो यहाँ पर नाउन ने ग्रामेटिकली फंक्शन दिया जब एज सब्जेक्ट के तौर पर एक सेंटेंस के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर एक वर्ब के, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर भी एक वर्ब के। तो यहाँ पर हम समअप करने से पहले हम लोग तीनों एग्जांपल्स राइट कर लेते हैं जो हमारे तीनों ग्रामेटिकल फंक्शन को वजाहत करेंगे। फर्स्ट जो है हमने देखना है बॉय एक नाउन है, इस बॉय ने सब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे काम किया, और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम किया। तो फर्स्ट में हम देखेंगे द बॉय ओपन द डोर। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। द बॉय ओपन्ड द डोर, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब ये बॉय अब क्या कहता है, आई सा द बॉय, यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट के तौर पर काम किया। आई सा द बॉय, यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट हो गया क्योंकि इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। थर्ड पर ये कैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे होगा, तो इसका ये एग्जांपल ये होगी कि आई टोल्ड द बॉय, आई टोल्ड द बॉय आ स्टोरी। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो बॉय है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक नाउन ने एक नाउन ने तीनों टर्म को कंप्लीट किया है। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको मुश्किल लगे तो प्लीज़ आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।